Alright guys, welcome to the top 5 गोदी ऑफ दिस वीक। वो कहते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, पर इन लोगों को किसी चीज का गम नहीं है। बिना बात का एक टॉपिक लेके आए, इंडिया वर्सेस भारत। भाई आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया हो भारत हो दोनों हमें प्यारे हैं, फिर भी डिस्कशन डिबेट्स, उस चीज के पीछे इन लोगों ने क्या क्या छुपाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो इट्स अ फाइट अगेंस्ट गोदी मीडिया। इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन, शेयर द वीडियो। तो करना। फॉर सो लॉन्ग वी डिड नॉट टॉक अबाउट मणिपुर, थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन देयर। फिर इन भाई साहब के बारे में भी कोई बात नहीं की गई। इस अदानी का कंपनी का क्या है, इनका जो फ्री फ्लोट है 25%, वो एक्चुअल में फ्री फ्लोट नहीं है। बहुत बड़ा एक्सपोजे सामने आया था, वो सब कुछ हटा के, एंड होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट एनी फॉरेन मीडिया और एनीथिंग। अब इस बुड्ढे को जानते भी नहीं है। इट्स अबाउट पब्लिक मनी। इंपॉर्टेंट ये है कि बड़े बड़े लूप होल्स हैं यार, मतलब ये पूरा गोलमाल चल रहा है। ये पूरा डायग्राम समझेंगे थोड़ा सा, दैट्स व्हाई people should ask question. Opposition is also raising questions. तो हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे पोर्ट्स हम एक आदमी को दे रहे हैं जिनका ओनरशिप का मुझे पता नहीं है। एमएचए क्या कर रहा है? सिक्योरिटी क्लियरेंस किसको दे रहा है? फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई फॉरेन मीडिया नहीं, भाड़ में जाए सारे सब कुछ। इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश की जनता का पैसा कहीं असुरक्षित तो नहीं हो रहा है। ये सवाल मीडिया का था पूछना, पर कुछ और ही चल रहा है। देश का नाम अब इंडिया की जगह भारत रखने की मांग उठने लगी है। इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई। अब आधिकारिक रूप से भारत होने वाला है। भारत से क्या दिक्कत? भाई कभी ऐसा होता है कि किसी के घर में बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसका नाम उसके माँ बाप ना रखें बल्कि पड़ोसी आकर रखें? ऐसा तो कभी नहीं होता है। नहीं। Right now at Godi number 5, this movie, I did not watch this movie, but so many things are floating on the internet, on social media. इस मूवी में काफी मैसेजेस है आम जनता के लिए कि कास्ट और रिलीजन पर आप वोट मत कीजिए, अच्छी बात है। पर जब ये मूवी का ट्रेलर आया था तब यहाँ पर भी गोदी मीडिया की थोड़ी ट्रोलिंग हुई थी। Check this out, look at this, not news on a news channel। मतलब समझ रहे हो, इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। And in this India versus debate, let me tell you, भारत हमको जान से प्यारा है। इंडिया सुनकर अगर आपको गुलामी याद आती है, अगर ये इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, तो आपको इस हफ्ते रजत शर्मा जी को सुनना चाहिए था। गिरिराज ने कहा, अब मोदी सरकार गुलामी की सारी निशानियां मिटाकर देश का सांस्कृतिक उत्थान कर रही है और विपक्षी दल इसी बात से परेशान। मैं नहीं मानता। Exactly, change this। गुलामी का प्रतीक है सर। आप पापा क्या कर रहे हो? पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। And it was so funny to watch him. He is sitting on India TV and criticizing the name India. पद्मा बफरी Again I'm telling you, भारत भी हमें प्यारा है, इंडिया भी हमें प्यारा है। आर्टिकल 1 में बात क्लियर कर दी गई है। Why we are discussing? अगर गुलामी का प्रतीक है तो फिर इंडिया टुडे ग्रुप का क्या करेंगे? In this series, what about News 18 India? गुल्लू थोड़ी मर्यादा रखिए। वैसे ये और ये सारे चैनल्स और ऑर्गेनाइजेशंस गुलामी की याद दिलाती है। वैसे लिटरली गुलामी की याद दिलाती है। खैर जो भी है, इनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? दे शुड चेंज द नेम। शर्म नहीं आती आज तक वालों? गुलामी का प्रतीक लेके घूम रहे हो तुम लोग, क्यों तिहाड़ी? क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। So they should change the name on the immediate effect. Come on. And now let's talk about our beloved Tihadi. After that insult, मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? कहीं ना कहीं तो चोट लगी है भाई, व्यक्त नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि टमाटर देकर इनका मुंह बंद कर दिया गया। तिहाड़ी was like this kid. मतलब कहीं ना कहीं जाके तो अपना दर्द निकाले भाई, क्योंकि वहां तो बोल नहीं सकता, वहां पे साहब निकाल देंगे काम से। तो भाई साहब कहीं गए and he was talking about this। आपने बोला ये ऐसा मंच है जहाँ पे मीडिया वाले अपनी बात कह सकते हैं, तो आज आप उस मुद्दे के बारे में बात करना चाहेंगे? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। So this was all going on। As a professional journalist और as a professional anchor, तो इस बात की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर आपका गेस्ट कुछ इस तरह से व्यवहार करता है जो कि आपको शायद सरप्राइज में या आपको सख्ते में डाल दे, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय आपको क्या करना है। उस समय आपको वहाँ एक कुश्ती का मैदान नहीं बना देना चाहिए। और beloved तिहाड़ी, it's not about कुश्ती, it's about questions. You can ask so many questions. अगर वो आप पर पर्सनल कटाक्ष कर रहे हैं तो बिल्कुल मर्यादा में रहिए। आप
सवाल पूछिए सरकार से जुड़े हुए। मणिपुर का इतना बड़ा इशू था, काउंटर क्वेश्चन मारना था ना तिहाड़ी, पर नहीं, तू नहीं मारेगा। एंड फॉर सो लॉन्ग वी डिड नॉट टॉक अबाउट रूबिका जी। कभी कभी लगता है कि मोमिना सही कह रही थी। मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियां बकते हैं। देखो यार, पहली बात तो हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो। रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट का काम होता है देश की समस्याओं के बारे में सवाल खड़े करना, गवर्नमेंट से सवाल पूछना, ताकि आम लोगों का जीवन और अच्छा हो सके। यही पत्रकारिता का धर्म होता है। पर हिंदू मुस्लिम होता है कंटिन्यूअसली। शी वाज डूइंग अ आउटसाइड शो वाज लाइक दिस। मोदी मुल्क और मुसलमान, ये इस मुद्दे पर बात करने आई थी। कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, आप देखिए। इसमें गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग भी थे। कौसर जहां ये दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष है, बीजेपी को ज्वाइन किया है। कुछ इनके पहचानने वाले भी होंगे आधे से ज्यादा, और ये मिलकर एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे थे। एंड डू यू थिंक दैट दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल कैन क्रिएट द इंटायर ओपिनियन अबाउट द कम्युनिटी? आई डोंट थिंक सो। द सैंपल इज सो लेस। रूबिका जी, you know, news channels are there to question the government. Inflation, unemployment, जनता से जुड़े मुद्दे, उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं रखना तो दूर है। पिछली बार ये भाई साहब एक चीज लेकर आए थे कि मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। And you won't believe that not only his news channel, this news channel is also running the same thing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,388 दिन से लगातार ड्यूटी पर हैं। अबे छुट्टी तो मनमोहन सिंह साहब ने भी नहीं ली थी, वो तुमने नहीं बताया। खैर, वैसे लोगों ने एक सवाल और पूछा कि यार वो जो 300 इवेंट मोदी जी ने किए थे इलेक्शन के टाइम, एंड ऑल्सो व्हेन ही वाज शूटिंग फॉर द शो ऑफ बेयर ग्रिल्स, इट वाज नॉट द हॉलिडे। हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है। ये सवाल पूछते आपको गोदी मीडिया कहीं नहीं दिखेगा। मिलेंगे तो ये भाई साहब, TV9 भारतवर्ष। अगर एक सामान्य व्यक्ति ने हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी ली होगी तो उसने इन 9 सालों में करीब 1.5 वर्ष का वक्त छुट्टी में निकाल दिया। राइट नाउ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, G20 समिट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। पर उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया भारत वर्सेस इंडिया की डिबेट में उलझा हुआ है, लेकिन सबसे आगे निकले आज तक वाले। वैसे आज तक वालों की एक माचिस भी आई है, इन्होंने जर्नलिज्म जला के राख कर दिया है। G20 समिट में नेता लोग पहले क्या बैठेंगे, आज तक वाले बैठ गए। अंजना जी इधर देखिए, क्या बात है। चेक दैट आउट हाउ दे आर सिटिंग ओवर देयर। कुछ भी इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। एंड इन टुडेज गोदी नंबर 1, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, व्हाट दे आर हाइडिंग। पता नहीं कहीं से कोई एक बिना बात की बहस आ जाती है और सब लोग लग जाते हैं। इज एवरीथिंग फाइन इन मणिपुर? हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई, लेकिन किसी गोदी चैनल ने कोई सवाल नहीं पूछा। सब पता नहीं कहीं बिजी थे। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अबाउट पब्लिक मनी, द पीपल हु आर लिविंग इन आवर कंट्री, इट्स देयर हार्ड अर्न मनी। बाहर का कोई मीडिया कुछ नहीं है, सब बकवास है। ये जो एक चार्ट है, ये समझने की कोशिश करना चाहिए। कितना गोलमाल है, समझने की कोशिश करो तो दिमाग घूम जाएगा। मतलब यहाँ से अडानी साहब से, विनोद अडानी से, फिर एजेंट्स ये 2 और इनकी शेल कंपनीज, और यहाँ आके फिर यहाँ से जाके फिर अडानी ग्रुप में पैसा चला जाता है। ये गड़बड़ है बाबा। सो इट्स गोइंग ऑन लाइक दिस। पर हाँ, अगर देश की जनता का सवाल है तो सवाल पूछना चाहिए मीडिया को। ये हमारी कोशिश होती है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर होता है। जितना ज्यादा एक कॉमन मैन, आम आदमी पर बात करेंगे, उतना सरकार सजग होगी। बट हियर द कंडीशन इज समथिंग एल्स। प्लीज प्ले दैट। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो करना